नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। आपको बताते चलें कि आज सनसनी भरी खबर जो है वो जिला कठुआ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक कैदी का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि पूरी तरह से सुर्खियां बटोरती हुई ये दिन भर से ही नजर आ रही है कि आखिर जेल के अंदर ऐसी क्या घटना हो गई कि इस शख्स को फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। सरबजीत के पास चलेंगे। सरबजीत क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। जिला जेल कठुआ में आज एक विचाराधीन कैदी ने अपने आप को फंदे से लटकाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि जिला जेल के अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई है कि जिस प्रकार से देर रात एक विचाराधीन कैदी ने जेल के वॉशरूम में जाकर अपने आप को फंदे से लटका लिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जिसके बाद जेल अधिकारियों और डॉक्टर को सूचित किया है, वही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सुबह तड़के मृतक के शव को जीएमसी कठुआ में शिफ्ट किया गया है और उसका पोस्टमार्टम करने के बाद उसके शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मृतक की पहचान राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो अबोहर फजीलका पंजाब का रहने वाला है और पिछले लगभग 1.5 वर्ष से जिला जेल कठुआ में सजा काट रहा था। आपको बता दें कि ये विचाराधीन कैदी है जो ड्रग्स के मामले में लखनपुर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था और 1.5 साल से यहाँ पर कठुआ की जेल में है। बीती रात को उसने जेल के वॉशरूम में जाकर अपने आप को फंदा लगा लिया। जिस प्रकार से समाचार जेल अथॉरिटीज की ओर से दिए जा रहे हैं कि देर रात को उसने अपने आप को फंदा लगाया और सुबह जब अन्य कैदी जो हैं वो वॉशरूम में गए हैं तो इसका शव वहां पर झूलता हुआ पाया गया है, जिसके बाद कठुआ पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से दिखा देते हैं कि फिल्म जगत के लोग किस तरह से अब यहां पर कश्मीर में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चले कि बाहुबली की प्रोडक्शन टीम यहां पर पहुंची हुई है। उनसे खास बातचीत भी हुई है इरफान फाजिल की कि किस तरह से कोविड-19 के दौरान वो यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और मास्क पहनना कितना जरूरी है, देख लीजिए। वादिया कश्मीर की बात करें तो 70 की दहाई से फिल्मों का एक जबरदस्त तांता बना रहता है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें कई सारे ऐसे खूबसूरत चेहरे हैं जिन्होंने दुनिया भर तक एक खूबसूरत मिसाल छोड़ी है। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जो बिल्कुल हैदराबाद से सफ़र, मुंबई से सफ़र, कई ऐसे देशों का सफ़र करने के बाद जन्नत बेनज़ीर पहुंची है। फिल्म बाहुबली की मैं नाम लूं तो काबिल तारीफ उसकी खूबसूरत मिसाल प्रोडक्शन को लेकर, टीम वर्क को लेकर और साथ ही साथ सुनने में आया है कि वो RJ भी थी। मेरी मेहमान है प्रत्युषा शर्मा, आपका वेलकम है कश्मीर। थैंक यू सो मच। यहाँ आने के लिए नो डाउट अबाउट इट के काम से ही आई होंगी, मगर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ के लोग और यहाँ की मेहमान नवाजी कैसी लगी? आपका वेरी फेमस कहावत है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है बट हामी अश्तो ऐसे कुछ है। यस एग्जैक्टली। तो ये हेवन ऑन अर्थ है सच्ची में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कितना वैरायटी है लोकेशंस का, वो कहीं पे भी नहीं है। तो मैंने बहुत कुछ मतलब ट्रैवल किया है मेरे काम के तौर पे और मैंने बहुत सारी लोकेशंस देखी हैं, बट हमारे साथ जो कश्मीर के साथ हमारा पार्टनरशिप हुआ है और हमारा जो लोकल लाइन प्रोड्यूसर है यहाँ पे हामी अश्तो प्रोडक्शंस, कोइंसिडेंटली एंड मिस्टर दानिश खान और उनके पापा मुश्ताक साहब, ये लोग हम लोगों का मतलब बहुत देखभाल कर रहे थे थ्रू आउट द शूट। बिकॉज साउथ के लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि कश्मीर मतलब सेफ्टी का इश्यू रहेगा, क्योंकि मीडिया में सब देखते रहते हैं कि मतलब सेफ्टी है नहीं है। तो आई थिंक वो अभी डाउट निकल गया है सबके दिमाग से और लोग भी इतने फ्रेंडली हैं यहाँ पे और दे मेड अस फील एट होम। एक साइड से देखा जाए आपका जो काम है फिल्मों के साथ है, फिल्म मेकिंग के साथ है, क्या कश्मीर खूबसूरत लोकल्स को आप जज करने आई कि यहाँ के टैलेंट को भी निखारने आई? डेफिनेटली यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी सारा टैलेंट है और मुझे लगता है कि हर एक क्रू अफोर्ड नहीं कर सकता अपने बंदों को साथ में लाने के लिए। जैसे टेक्निकली जो भी क्रू होता है, टेक्नीशियंस के असिस्टेंट्स जो भी होते हैं, उनको घर से यहाँ तक लाने का थोड़ा मतलब कॉस्ट ऑल्सो कम्स इन प्ले। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद ये महसूस हुआ कि यहाँ पे इतना टैलेंट है हमारे क्रू में। हमारे शूट के टाइम में आर्ट का बंदा कॉस्ट्यूम का भी काम कर रहा था, प्रोडक्शन का बंदा कैमरा का भी काम कर रहा था और सब सामान भी उठा रहे थे। मतलब मुझे 1 मिनट तक भी नहीं लगा कि ये डिपार्टमेंट, ये इसका कौन सा डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है ये। तो सब लोग सब काम कर रहे थे।
इनिशियली जब मैं आई थी मैंने सोचा लोकेशंस का हम देख लेंगे और शूट करके निकल जाएंगे, पर अभी हमारे काफ़ी बड़े प्लान्स हो रहे हैं यहाँ पे। और साउथ के बहुत बड़े ताहिर सिनी टेक्निक कंपनी के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है और वो अपना इक्विपमेंट हमारे साथ यहाँ पे लगा रहे हैं और वो करने के बाद और भी ज़्यादा शूट्स यहाँ पे आएंगी। और वो करते करते हम लोग साथ में कश्मीरी लोकल टेक्निकल टैलेंट का इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। मतलब वहाँ से लाइटमैन, गैफर्स और एनी टेक्निकल डिपार्टमेंट पीपल, जिम्मी जिब ऑपरेटर्स, ड्रोन ऑपरेटर्स, सारे लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ के लोगों को ट्रेन करेंगे। एक आखिरी मैसेज बॉलीवुड को लेकर आपकी तरफ से क्या होगी कश्मीर को लेकर? आखिरी मैसेज नहीं होगी, ये मेरी पहली मैसेज है आप सब लोगों के लिए। पैंडमिक चल रहा है, आपके अपने अपने स्टेट्स में बहुत सारी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। मैं यहाँ पे हूँ, मास्क पहन रही हूँ, अभी फ़िलहाल निकाल दिया है, बट यहाँ पे कोविड का डर उतना नहीं है। यहाँ पे केसेस भी आई थिंक उतने ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है जो भी शूट्स कैंसिल हो रही हैं, आई थिंक प्रोड्यूसर्स शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। कैमरा उठाओ और आ जाओ यहाँ पे शूट करने। यहाँ पे 3 मौसम है, सोनमर्ग में स्नो गिर रहा है, पहलगाम में ग्रीनरी है, श्रीनगर में बारिश है, और क्या चाहिए आपको? बस। थैंक यू सो मच। तो हमने बात की यहाँ पर, जी यहाँ वादी कश्मीर आप पहुंची है प्रियदर्शी शर्मा जी, और खास तौर पर अगर देखा जाए काम के साथ साथ यहाँ के लोकल टैलेंट को निखारना भी इनका काम है, और साथ साथ दुनिया भर तक की खूबसूरत मैसेज जो उन्हें पहुंचाई है कश्मीर को लेकर, मेहमान नवाजी को लेकर, नो डाउट अबाउट इट, काबिल तारीफ। आप भी अगर प्लान कर रहे हैं ज्यादा सोचिए मत, तशरीफ लाए। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी अपडेट कर रहे हैं ऋषि खजूरिया। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से वहां पर सूरत हाल बने हुए हैं, वो दिखा देते हैं। देश स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है, भारतीय सेना विजय वर्ष मना रही है, और वजह है कि जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबाए भारतीय सेना ने, और उस युद्ध की अगर बात करें तो उसमें जो शूरवीर जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, या उस युद्ध में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, उन शूरवीरों को देश याद कर रहा है। और 1971 के युद्ध को हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं और देश में स्वर्णिम मशाल यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ दिल्ली से ये यात्रा शुरू हुई, मशाल यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मशाल यात्रा की शुरुआत की। 4 मशालें जलाई गई अमर ज्योति स्थल दिल्ली से, और देश के चारों कोनों में ये मशाल यात्रा जो है वो भी चल रही है। और आज मशाल यात्रा सांबा के कहली मंडी इलाके में पहुंची है, और यहाँ इस मशाल को लाने का मकसद था कि 1971 के युद्ध में सांबा के कहली मंडी के शूरवीर हवलदार रघुवीर सिंह जी, जो कि मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित हुए, उनके परिवार में आज ये मशाल जो है वो स्थापित की गई है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये एक विहंगम तस्वीर, और कहीं ना कहीं गर्व होता है हमें जब हमारे शूरवीरों को याद किया जाता है। हालांकि अगर शूरवीरों की बात करें तो कौन उनको सम्मानित नहीं करना चाहता, जिनकी खातिर आज हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन ये जो पल है ये एक भावुक पल भी है। ये तस्वीर आप रघुवीर सिंह जी की देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीर है। आज इनको श्रद्धांजलि भी भेंट की गई है, और उसी के साथ साथ यहाँ इनके परिवार में ये मशाल स्थापित की गई है, और भारतीय सेना इनके घर की मिट्टी लेकर भी जा रही है, जो कि एक बेहतरीन पल है। और उस मिट्टी को अब अमर ज्योति स्थल दिल्ली में रखा जाएगा। यानी हमारे शूरवीर जिन्होंने पाकिस्तान भारत का जो युद्ध हुआ 1971 का, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने, तो आज ये एक बेहतरीन पल है और कहीं ना कहीं गर्व करने वाला ये पल है। तो मेरे साथ रघुवीर सिंह जी के परिवार के सदस्य मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा कि कितना अच्छा लगता है जब देश की खातिर उनके परिवार का जो सदस्य है वो मर मिट जाता है देश की सुरक्षा की खातिर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज एक बेहतरीन पल आपके परिवार में मशाल स्थापित की गई है, भारतीय सेना ने जो ये मशाल आपके घर पर पहुंचाई, और आपके ब्रदर रघुवीर सिंह जी की वीरता को याद किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं, कितना अच्छा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये मशाल भेजी है, और जगह जगह जो भी ये कर रहे हैं, और यहाँ पर जिस रेजिडेंट ने ये अरेंजमेंट किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हम गौरव से कहते हैं कि ऐसे ही शूरवीर हमारे और पैदा हो यहाँ इस धरती पर।
लेकिन आपके परिवार के जो आज के बच्चे हैं उन्हें आप किस तरह से रघुवीर सिंह जी की वीर गाथाएं सुनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा है आपके परिवार के लिए। उनको यही जिस टाइम इनका शहादत हुई उधर इस 71 में, तो इनको वही सिखाते हैं कि वो कैसे कैसे लड़े, वो कैसे थे। घर में रिटायरमेंट आने के बाद रिकॉर्ड में गए हुए थे, रिकॉर्ड से इनको रिकॉल किया गया, लड़ाई शुरू हो गई तो सीधे यूनिट में चले गए। यूनिट जो आगे से खालरा ब्रिज में थी, उसी टाइम इनका खालरा ब्रिज के ऊपर ही इनकी सेक्शन जो डिप्लाई की गई, और दुश्मन का इतना अटैक था उस ब्रिज के ऊपर, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था आने का। इन्होंने सुबह तक उनके साथ डट के मुकाबला किया, और उसी टाइम इनके सीने में गोली लगी हुई थी, जो कि इनकी फेसबुक के ऊपर से भी शेयर किया हुआ था। इनको परवाह नहीं करते हुए हर सेक्शन में आगे पीछे उनका हौसला अफजाई करते रहे। हाँ, ये देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। ये बहुत ये पल उस समय का तो दुखद था, पर अभी हमको भी ये प्राउड फील होता है कि हमारे उन्होंने अपनी जान कुर्बान की और हमें प्रेरणा दी कि देश के लिए किस तरह खड़े होना है और देश की खातिर मर मिटना है। ये उनकी प्रेरणा आज हम अपने बच्चों को भी और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी हम ये सुनाते हैं उनकी गाथा। तो हार का सामना करना पड़ा, मुंह तोड़ जवाब हमारे भारतीय सेना ने दिया, और ये जो आयोजन किया है ये भारतीय सेना की 6 जैकलाई रेजिमेंट ने किया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और ये परिवार को सम्मानित भी किया गया है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके लिए भी एक प्रेरणा बने, क्योंकि हर कोई चाहता है भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा की जाए, और इस तरह हमने अपने हीरोज को याद करना चाहिए। ये वो वार हीरोज हैं जो देश की खातिर मर मिट गए और अपने प्राणों की आहुति देकर भारत देश को सुरक्षित कर गए हैं। आज अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारे शूरवीरों की वजह से सुरक्षित है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, तो हर कोई अपना वर्चस्व दे रहा है भारत की सुरक्षा के लिए। तो ये है तस्वीरें सांबा के कहली मंडी इलाके से। यहां पर आज स्वर्णिम मशाल यात्रा पहुंची है वीर चक्र रघुवीर सिंह जी के घर पर, जो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए और देश का नाम रोशन कर गए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जग 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं और बड़गाम से आपको दिखा देते हैं कि डीसी ने आज औचक निरीक्षण किया है, दौरा किया गया और काफी तरीके से दफ्तर को ताला लगा दिया गया। कौन सा ये दफ्तर रहा है, रिपोर्ट में देखिए अशरफ डार क्या कुछ रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अलमूर पितला चुंगली पर और क्या करने उस काम में ये बिल लगे 1,20,000 रुपये बिल अत गई 4 चक्कर तो स्वाद 10 वोत बिल मुलाजिम 7 नफर तम कर तम सात सही 7 नफर टोटल तम मान लोकल मुलाजिम बड़े मज कह लेन देन डिस्ट्रिक्ट लगो लेट मगर गो असल बलाय अगर 2 दह फुटन मगर बह कत एन DC साहब ये कुलुम लगो तनख्वाह बाज़ाब्त गवर्नमेंट सोन खून पे हुप तप लूट कह कमा नान वो गई लागन 400 रुपये गसन वापस। रूरल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स बडगाम के पास खड़े हैं। यहाँ पर कुछ ही देर पहले डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने इस पर ताला चढ़ा दिया है, क्योंकि जो यहाँ पर मुलाजमीन है वो लेट आने की वजह से आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कार्रवाई करते इस ऑफिस को जो है अब लॉक कर दिया है। हालांकि यहाँ कुछ मुलाजिम पहले आए थे, 5-6-7 मुलाजिम ऐसे थे जो यहाँ पर ड्यूटी पे आए थे, मगर उनको डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने बाहर निकाला और उसके बाद इस ऑफिस को जो है ताला लगाया। हालांकि हमने यहाँ कुछ यहाँ पर जो लोग आए हैं बहुत दूर दूर से आए, उनका ये कहना है कि हम सुबह 10 बजे आए थे, मगर यहाँ पर जो मुलाजमीन है वो लेट आने की वजह से यहाँ पर काम भी नहीं निकलता है। तो इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल इस ऑफिस को जो है लॉक कर दिया है। अब ये देखना है क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी। गुलिस्तान न्यूज के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला पुंछ, और पुंछ के अंदर भी बाहर से पहुंचने वाले लोगों की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, पुंछ से सनी हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए बीजी में एक कोविड पॉइंट बनाया गया है, जहां पे आने जाने वाले सभी वाहनों को रोककर मुसाफिरों को उतार के उनके कोविड टेस्ट किए जाते हैं। कितनी देर से ये यहाँ पे कोविड के टेस्ट किए जाते हैं?
यहाँ पहले जब कुछ 4-5 दिन हो गए हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ कंटिन्यूली यहाँ पे 3-4 टीम्स बनी हैं। 2 टीम्स जो है वो मॉर्निंग में जो है वो टेस्ट कंडक्ट करती हैं, एक टीम वेट में और एक टीम जो है वो नाइट में कर रही है पिछले 5 दिनों से कंटिन्यू। यहाँ पे दिए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो भी आ रहे हैं बाहर से पैसेंजर आ रहे हैं, उनको हम प्रॉपरली देख रहे हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर किसी ऐसी स्टेट से आ रहे हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं या ना भी हों, उनका जो टेस्ट है वो मैंडेटरी है, जो भी बाहर से आ रहा है। और यहाँ पे हम रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद प्रॉपरली जब उसकी रिपोर्ट आती है, पता चलता है वो पॉजिटिव है कोविड या नेगेटिव है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे किया जाता है। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको होम आइसोलेशन के लिए हम भेज देते हैं, और अगर नेगेटिव है तो फिर उनको 14 डेज जो है वो घर में, फिर भी क्योंकि बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, फिर भी उनको हम प्रिकॉशन दे के घर भेज देते हैं। कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे यहाँ पे ही क्वारंटाइन किया जाता है। मुँह से आ रहा था गाड़ी चला के, तो यहाँ पे बीच हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से आके सारी गाड़ी जो रोक के यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, पैसेंजर के भी और ड्राइवरों के भी, सबके पैसेंजर टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस भी हमारी अच्छी है, गाड़ी रोक के एंट्री कर रही है गाड़ियों की, कहाँ से गाड़ी है, कहाँ जा रही है। तो सर अभी टेस्ट भी हुए हमारे, तो बाकी इसका टेस्ट करके उसके बाद रिपोर्ट मिलती है 10 मिनट आधे घंटे तक, उसके बाद ही पहुँचे जाने दे रहे बंदे को। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं और बड़गाम से आपको दिखा देते हैं कि डीसी ने आज औचक निरीक्षण किया है, दौरा किया गया और काफी तरीके से दफ्तर को ताला लगा दिया गया। कौन सा ये दफ्तर रहा है, रिपोर्ट में देखिए अशरफ डार क्या कुछ रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अलमूर पितला चुंगली पर जो और क्या करने उस काम में ये चल बिल लगे 1,20,000 रुपये बिल आज गई 4 चक्कर तो स्वाद 10 वोत मुलाजिम हो सकता है 7 नफर तुम करी तम साथ सही 7 नफर टोटल। अच्छा तमें यम न मान लोकल मुलाजिम बड़े मज कह लेन देन डिस्ट्रिक्ट लगो स्कूल डिस्ट्रिक्ट लगो लेट मगर गो असल बलाय सुन अगर 2 फुटन मगर बह कत अंजी डीसी साहब ये कुल लगो तनख्वाह बाबत गवर्नमेंट सोन खून पे हुप तप लूट कह कमा ना वो गन बे लागन 400 रुपये गन वापस। रूरल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स बडगाम के पास खड़े हैं। यहाँ पर कुछ ही देर पहले डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने इस पर ताला चढ़ा दिया है, क्योंकि जो यहाँ पर मुलाजमीन है वो लेट आने की वजह से आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कार्रवाई करते इस ऑफिस को जो है अब लॉक कर दिया है। हालांकि यहाँ कुछ मुलाजिम पहले आए थे, 5-6-7 मुलाजिम ऐसे थे जो यहाँ पर ड्यूटी पे आए थे, मगर उनको डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने बाहर निकाला और उसके बाद इस ऑफिस को जो है ताला लगाया। हालांकि हमने यहाँ कुछ यहाँ पर जो लोग आए हैं बहुत दूर दूर से आए, उनका ये कहना है कि हम सुबह 10 बजे आए थे, मगर यहाँ पर जो मुलाजमीन है वो लेट आने की वजह से यहाँ पर काम भी नहीं निकलता है। तो इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल इस ऑफिस को जो है लॉक कर दिया है। अब ये देखना है क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला पुंछ, और पुंछ के अंदर भी बाहर से पहुंचने वाले लोगों की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, पुंछ से सनी हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए बीजी में एक कोविड पॉइंट बनाया गया है, जहां पे आने जाने वाले सभी वाहनों को रोककर मुसाफिरों को उतार के उनके कोविड टेस्ट किए जाते हैं। कितनी देर से ये यहाँ पे कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं? यहाँ पहले जब कुछ 4-5 दिन हो गए हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ कंटिन्यूली यहाँ पे 3-4 टीम्स बनी हैं। 2 टीम्स जो है वो मॉर्निंग में जो है टेस्ट कंडक्ट करती हैं, एक टीम वेट में और एक टीम जो है वो नाइट में कर रही है पिछले 5 दिनों से कंटिन्यू। यहाँ पे दिए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो भी आ रहे हैं बाहर से पैसेंजर आ रहे हैं, उनको हम प्रॉपरली देख रहे हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर किसी ऐसी स्टेट से आ रहे हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं या ना भी हों, उनका जो टेस्ट है वो मैंडेटरी है, जो भी बाहर से आ रहा है। और यहाँ पे हम रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद प्रॉपरली जब उसकी रिपोर्ट आती है, पता चलता है वो पॉजिटिव है कोविड या नेगेटिव है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे किया जाता है। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको होम आइसोलेशन के लिए हम भेज देते हैं, और अगर नेगेटिव है तो फिर उनको 14 डेज जो है वो घर में, फिर भी क्योंकि बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, फिर भी उनको हम प्रिकॉशन दे के घर भेज देते हैं। कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे यहाँ पे ही क्वारंटाइन किया जाता है। मुँह से आ रहा था गाड़ी चला के, तो यहाँ पे बीच हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से आके सारी गाड़ी जो रोक के यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, पैसेंजर के भी और ड्राइवरों के भी, सबके पैसेंजर
टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस भी हमारी अच्छी है, गाड़ी रोक के एंट्री कर रही है गाड़ियों की, कहाँ से गाड़ी है, कहाँ जा रही है। तो सर अभी टेस्ट भी हुए हमारे, तो बाकी इसका टेस्ट करके उसके बाद रिपोर्ट मिलती है 10 मिनट आधे घंटे तक, उसके बाद ही पहुँचे हुए जाने दे रहे बंदे को। चलिए अब आपको श्रीनगर का रुख करा देते हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूरी तरह से काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। रणजी ट्रॉफी के जो कप्तान रह चुके हैं वो यहाँ पर किस तरह से सूरत हाल का पूरा जायजा ले रहे हैं। उनसे खास बातचीत भी की है हमारे सहयोगी तजम्मुल ने। क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिए। इंडियन प्रीमियर लीग की तैयारियों के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि एमएचए की तरफ से जो गाइडलाइंस है, इंडोर स्टेडियम्स में फिलहाल मुकाबले नहीं देखे जाएंगे। इमरान आपको दिखाएगा, खाली तस्वीरें पड़ी है। ये लॉन टेनिस कोर्ट राजबाग श्रीनगर का है और इसमें 1 महीना पहले नेशनल गेम्स हुए थे जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटी के खिलाड़ी मौजूद थे और ये खिलाड़ी जो थे इस लॉन टेनिस कोर्ट में काफ़ी तादाद में यहाँ पे होते थे, क्योंकि जब आप कश्मीर में लॉन टेनिस की बात करते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है इसको प्रोफेशनल करियर के तौर पर देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ IPL की आमद है और समीउल्लाह बेग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी को 15 साल से ज़ायद लगातार रिप्रेजेंट किया और इंडियन प्रीमियर लीग के नेट बॉलर के तौर पर भी सामने आए। मुकाबला फाइनल तक नहीं लेके गए थे, लेकिन बहुत सारे मामला थे जिस पर बातचीत करेंगे। बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खाली और वीरान स्टेडियम, अब बच्चों को घर में ही ज़्यादा वक्त गुजारना है, स्कूल बंद है, किस तरह से आप देखते हैं और घर में किस तरह का खास ख्याल बच्चों पे रखा जाना चाहिए? देखिए, जो ये नया स्ट्रेन आया है वायरस का, ये अनफॉर्चुनेटली ये बच्चों में भी ये बीमारी फैलाता है, जिसकी वजह से बहुत असरअंदाज हुई है लाइफ तमाम बच्चों की। तो हम सारे बच्चों को यही दरख्वास्त करेंगे कि आप थोड़ा सा एहतियात रखें। पेरेंट्स को भी ये दरख्वास्त करेंगे कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने जो उनकी फिजिकल हेल्थ है उसका भी ख्याल रखें। ओपन एयर्स में, सेफ एनवायरनमेंट्स में उनको खेलने की आदत डालें और क्लोज डोर्स में उनका बड़ा ही एहतियात रखें। एक आम बात है, स्टेडियम बंद है, इंडोर्स बंद है, लेकिन IPL चलेगा और एक वक्त इसका वेन्यू भी चेंज किया गया था। और क्या वहाँ पे ज़्यादा एहतियात लोग बरतते हैं और खिलाड़ियों का किस तरह से सिस्टम रहेगा? क्या आइसोलेशन सेंटर्स वगैरह होंगे कि जिन्हें पहले रुकना होगा? देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों को पता होता है शायद कि ये लोग आते हैं और जैसे वहाँ पे विदाउट मास्क खेलते हैं तो ये इतना ही होता है। ऐसा नहीं होता है, उनको बाज़ाब्ता पहले 14-15 डेज का क्वारंटाइन होता है। वहाँ से उनके डेली टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं। जब ये पूरा क्लियर होता है उसके बाद ये पूरा श्योर होता है कि इसको कोविड का कोई असर नहीं है, उसके बाद उसको एक बबल सिस्टम में लाया जाता है। उस बबल सिस्टम में किसी भी जो बाहर का बंदा है वो आ नहीं सकता है, मिल नहीं सकता है, या यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता है। तो ये एक सेफ जोन होता है जो तैयार किया गया होता है। या ऐसा नहीं होता है कि कोई भी टीम किसी भी टीम के साथ खेल रही है तो किसी भी टीम में कोई पॉजिटिव है तो वो तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे फिर। चलिए अब आपको रुख करा देते हैं जिला डोडा का। वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज DC ऑफिस के बाहर कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की है। आपको ये भी बताते चले कि अनस्किल्ड जो वर्कर हैं उनका वेतन नहीं दिया गया है और काफी तरीके से वो परेशान भी देखे गए रहे थे। यहाँ पर वसीम क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। जो है DC ऑफिस के बाहर, और DC ऑफिस के बाहर आए दिन आपको देखने को मिलेगा अलग अलग पंचायतों से लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और रिजल्ट क्या होता है, सामने कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद उनको फिर यहाँ पे आना पड़ता है। और आज फिर से कुछ लोग आए हैं ब्लॉक जो है कहारा से, और इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, इनकी भी कुछ दिक्कत है। इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या इनकी परेशानी है और क्यों इनको यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, ये हम जब हिसाब की बात करते हैं हम सर 2016 से लेकर टिल डेट अभी तक जितना भी अनस्किल्ड पैसा है वो सारा बकाया है। और जब हम उधर जाते हैं वो बोलते हैं ये सारा पैसा लैप्स हो गया। 2 महीने पहले एक RTI फाइल करता हूँ मैं, और जब मैंने वीडियो ऑफिस कहारा में RTI फाइल की, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। वहाँ उन्होंने एक धंधा बना के रखा है RTI का, जब लोग RTI डालते हैं उनसे पैसे हड़पते हैं, बाद में रिकॉर्ड शिकार्ड कुछ नहीं मिलता है सर। वहाँ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है सर। ज़िला डोडा में, शायद ज़िला डोडा की नहीं, जम्मू कश्मीर की बात करूँगा मैं, पंचायत टांटा वाहिद पंचायत है जहाँ के लोग 90% अनपढ़ हैं और इसी पे डिपेंड है।
कुछ लोगों ने शादियों के लिए ये पैसे रखे हैं कि हमें ब्लॉक से पैसा मिलेगा और हम लड़की की शादी करेंगे, लड़के की शादी करेंगे। और जब जॉब कार्ड में जाके पैसे देखते हैं वहाँ 20,000 की जगह 2,000 होता है और बाकी पैसा मिलकर वेंडर्स के खाते में जाता है। और वेंडर्स जो है, लोगों ने जॉब कार्ड में इस तरह के पैसे लगाए हैं, काम किया है, पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी पंचायत के लोग हैं। हमारे साथ 200 से ज़ायद लोग वहाँ से निकले थे, लेकिन अड़चन ये बनी वहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ वहाँ से यहाँ आने का कुल खर्चा 1,000 के करीब जाता है। और हमने उनको बोला कि हम खुद जाएंगे, हम बात करेंगे वहाँ पे। जब वहाँ टीम आएगी वहाँ पे हज़ारों लोग सड़कों पे उतर आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर डीसी साहब ने कुछ नहीं माना तो आप हमें बोलना, हम पैसे फिर से उधार निकालेंगे और हम सड़कों का रुख करेंगे, ताकि हिसाब हो और लोगों को हिसाब मिले। और ये जो जॉब कार्ड है 50 नंबर जो है वार्ड नंबर 1 का, 2016 में इसकी खाली 2,000 रुपये मिला है, क्योंकि इसके साथ जो और काम करने वाले थे उनको मिला है 15-15, 16-16 हज़ार रुपये। और इस जॉब कार्ड के अकाउंट में जो पैसा आया है वो खाली 2,000 रुपये। यानी ये जो है बहुत ही टाइम से 2,000 रुपये आया है। 2016 के प्लान में खाली 2,000 रुपये मिला है। उसके अलावा जो हमारा जो पंचायत का जो मसला है, जिस पे हम यहाँ पर पहुँचे, जिस मुद्दे को लेकर हम डोडा डीसी साहब के दफ्तर के यहाँ पहुँचे हैं, ये खाली जो है हमारा जो है स्किल्ड का जो पैसा है, कैरेज है, मटेरियल है, ये यानी करोड़ों का पैसा उन्होंने दबाया है। हायर अथॉरिटी तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी नए आए, उन पर काफ़ी सारी उम्मीदें इन लोगों को हैं। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि एक टीम यहाँ से रवाना की जाए, एक टीम यहाँ पे बनाई जाए और जो भी उसमें कसूरवार होगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डोडा। चलिए अब आपको जम्मू में भी हालात से रूबरू करवा देते हैं कि आखिर जम्मू के अंदर क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं। आपको बताना बहुत जरूरी है कि कोविड-19 के हवाले से तो खबर चल ही रही है, लेकिन अब जमीन पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। अनिल जुड़ रहे हैं, अनिल क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। लगातार जम्मू में ये कैंपेन चलाई जा रही है, क्या जम्मू और क्या पूरा भारत कैंपेन चला रहा है कि फ्री राकेश्वर सिंह महनास लगातार पिछले 6 दिन से जो है नक्सलियों के कब्जे में है। और हमारे जेके यूटी की बात करें तो कोई भी ऐसा आला अधिकारी जो है उनके घर तक नहीं गए। आज उसी के विरोध को लेकर जहां राष्ट्रीय बजरंग दल, राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? पिछले 6 दिन बीत चुके हैं और कोई भी ऐसा उच्च अधिकारी जो है कोई विशेष टिप्पणी करता हुआ नहीं नजर आया और कोई भी ऐसी आवाज़ बनता हुआ नहीं नजर आया। वहीं पर अगर हम बात करें तो अगर ये कश्मीर का कोई ऐसा बेटा होता तो आज मंजर क्या होता? देखिए, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से राकेश्वर सिंह मनास आज 6 दिन से मिसिंग है और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि वो नक्सलियों के कब्जे में है, तो अभी तक जम्मू कश्मीर यूटी सरकार से कोई भी आला अधिकारी उस परिवार की सुध लेने नहीं गया। चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय हो, डिपकम हो, डीसी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, कोई भी उस परिवार से मिलने और उस परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा। ये सरकार की कहीं ना कहीं नालायकी जो है वो दर्शाता है। देखिए, अगर ऐसी ही घटना कोई कश्मीर में हुई होती तो पूरे पक्ष विपक्ष के नेता, सारा आला जो प्रशासन का आला अधिकारी हैं, सारे के सारे वहाँ लाइन लगा के नजर आते हैं, क्योंकि वो कश्मीर है और ये जम्मू है। जम्मू जो है वो देशभक्तों की धरती है, लेकिन इनको हमेशा दरकिनार किया गया। हम ये उस परिवार से अपील करना चाहते हैं कि आज पूरा देश जो है वो उनके साथ खड़ा है, वो अपने आप को अकेला ना समझे। ये प्रशासन की नालायकी है कि प्रशासन अभी तक नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रशासन को एक मौका देना चाहते हैं और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उस परिवार की सुध ले, उनको सांत्वना दे, उनको आश्वासन दे कि जल्द से जल्द राकेश्वर सिंह मनास को सकुशल जो है वो सरकार जो है वो वापस लाएगी। आज हम केंद्र सरकार से और यूटी केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से ये अपील भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो इस राकेश्वर सिंह मनास जो जम्मू का बेटा है, देश का बेटा है, जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो है, उसको तुरंत जो है नक्सलियों से रिहा कराकर उसके परिवार में लाया जाए। जिस प्रकार से 2 दिन से उसकी बेटी एक भावुक अपील करती नजर आ रही है मीडिया में और वो कह रही है कि मेरे पापा को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर और सीएम छत्तीसगढ़, इनको इस भावुक अपील को सुनना चाहिए और इस भावुक अपील के तहत उस जवान को जल्द से जल्द जो है उसको वापस लाना चाहिए और बाप बेटी को मिलाना चाहिए। ये हमारी केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से जो है वो अपील है। राकेश जी, कोई भी इस तरह से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के एक्स
सीएम की बात करें तो कोई भी ऐसा ट्वीट देखने को नहीं मिला, ना महबूबा मुफ्ती की तरफ से, ना उमर की तरफ से, ना किसी भी ऐसा पॉलिटिशियन की तरफ से जो कि उनके घर तक जाए, जहां कोई संवेदनशीलता जो उनके तरफ ट्वीट के जरिए भी हो सकती थी, ट्वीट भी कर सकते थे, ऐसे तो बड़े बड़े ट्वीट कर सकते हैं, आखिर क्यों? देखिए 2 दिन पहले रविंदर रैना जी वहाँ गए थे और उनको वहाँ के लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहाँ के उनके साथ जो कई स्थानीय नेता गए थे उनको भी विरोध का सामना करना। क्यों? क्योंकि वो भी लेट पहुँचे वहाँ पर। तो मेरा मानना है कि इन्होंने सैनिकों के केवल राजनीति का एक मुद्दा बना के रख दिया है। इन सैनिकों के लिए इनके अंदर कोई जज्बात नहीं है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो कोई हो। अभी तक किसी का भी कोई इसमें मीडिया में कहीं भी कोई भी जो है बयान नहीं आया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।